لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون। क्यों नहीं रोकते इनको राबी और पादरी गुनाह की बात कहने से और हराम खोरी से, वाकई बहुत बुरा है जो वो बना रहे हैं। وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين। और यहूद ने कहा कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी फारिग बैठा है। अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इनके हाथ बंधे हुए हैं और इन पर लानत की गई है इस बात की वजह से जो उन्होंने कही है, बल्कि इसके दोनों हाथ खुले हैं। वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है, वो इनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र में वाकई इजाफा करता है। और हमने इनके दरमियान यौम क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिए हैं। जब कभी वो जंग की आग भड़काएंगे, यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग की आग भड़काएंगे, अल्लाह इसे बुझा देगा। और वो ज़मीन में फ़साद की सही करते हैं और अल्लाह मुफ़सिदों को पसंद नहीं करता। वलौ अन्ना अहलल किताबि आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। और अगर वाकई अहले किताब ईमान लाते और तकवा करते तो हम ज़रूर उनकी बुराइयां उनसे मिटा देते और ज़रूर इन्हें नईम वाली जन्नतों में दाखिल करते। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम मिन रब्बिहिम
أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. और अगर वाकई वो तौरात और इंजील को कायम करते और जो इनकी तरफ इनके रब की तरफ से नाजिल किया गया यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायम करते तो ज़रूर वो अपने ऊपर से और अपने कदमों के नीचे से रिज्क खाते। इनमें से एक ग्रोह म्याना रो है, लेकिन इनमें से अक्सर जो कुछ वो कर रहे हैं बहुत बुरा है। تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर दो, पहुँचा दो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से आपकी तरफ नाजिल किया गया है, यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है वो पहुँचा दें, वो उसकी तबलीग कर दें। और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसकी रिसालत को नहीं पहुँचाया और अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह काफिरों की कौम को हिदायत नहीं करता। قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ए अहले किताब तुम किसी चीज़ पर नहीं हो हत्ता कि तुम कायम करो तौरात और इंजील की और जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया और जो आपके रब की तरफ से आपकी तरफ नाजिल किया गया यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, वो इनमें से अक्सर की सरकशी और कुफ्र में वाकई ज़्यादती करता है। बस काफिरों की कौम पर गम न करो। من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا
बेशक जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी बन गए और साबेईन और नसारा इनमें से जो भी अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाया यानी कुफ्र से बाज आया और साले अमल किए तो इन पर कोई खौफ नहीं होगा ना वो गमज़दा होंगे। لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون। यकीनन हमने बनी इसराइल से मीसाक लिया और हमने इनकी तरफ रसूल भेजे। जब भी कोई रसूल इनके पास वो चीज़ लेकर आया जिसको इनके दिल नहीं चाहते थे तो इन्होंने एक फरीक की तकज़ीब की और एक फरीक को वो कत्ल करते रहे। وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون। और उन्होंने ख्याल किया कि कोई फितना नहीं होगा, पस वो अंधे और बहरे बन गए, यानी शहादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने इन पर तवज्जो की, यानी खिलाफत मौला अली अलैहिस्सलाम के दौरान अल्लाह ने इन पर तवज्जो की। फिर शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद इनमें से अक्सर अंधे और बहरे बन गए और अल्लाह देख रहा है जो वो कर रहे हैं। لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار। तहकीक इन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह मसीह इब्न मरियम ही है
और मसीह ने कहा है, बनी इसराइल अल्लाह की इबादत करो और जो मेरा रब और तुम्हारा रब है। बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो यकीनन अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसकी पनाहगाह नार है और मददगारों में से जालिमों के लिए कोई नहीं। لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم। यकीनन इन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह तीन में से तीसरा है, हालांकि कोई माबूद नहीं सिवाय इस वाहिद माबूद के। और अगर वो बाज ना आए जो वो कह रहे हैं तो इनमें से जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन पर दर्दनाक अजाब जरूर पड़ेगा। أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم। क्या फिर वो अल्लाह की तरफ तौबा करते नहीं पलटेंगे और उससे इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे? और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون। कुछ नहीं मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम सिवाय एक रसूल के। तहकीक इससे कबल कई रसूल गुजर चुके हैं और उसकी माँ एक सद्दीका है। वो दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके लिए आयात बयान करते हैं, फिर देखो वो किधर बह के जा रहे हैं। قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم। कह दो क्या तुम अल्लाह के अलावा इन माबूदों की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए ना किसी ज़रर के इख्तियार के मालिक हैं और ना ही नफ़ा के, और अल्लाह ही सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم
ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل कह दो ए अहले किताब, तुम अपने दीन में हक के बगैर गलू न करो और तुम इस कौम की ख्वाहिशात का इत्तबा न करो जो इससे कब्ल यकीनन गुमराह हो चुके थे और उन्होंने कसीर लोगों को गुमराह किया और वो मुतवाज़िन सबील से भटक गए। لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफ्र किया इन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से लानत की गई, यानी खंजीर और बंदर में मस्ख हो जाना, इस तरह लानत की गई। वो इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से आगे बढ़ते रहे। كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون वो इस बुराई से बाज नहीं आते थे जिसको वो कर लेते थे, वाकई बहुत बुरा था जो वो करते रहे। ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون तुम देखते हो इनमें से अक्सर इन लोगों को वली यानी सरपरस्त बनाते हैं जिन्होंने कुफ्र किया है। यकीनन बहुत बुरा है जो कुछ उन्होंने अपने नफ्सों के लिए आगे भेजा है, इसलिए इन पर अल्लाह का गज़ब है और वो अजाब में हमेशा रहेंगे। ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون और अगर वो अल्लाह और नबी और जो कुछ उस पर नासिल किया गया है पर ईमान रखते होते तो वो इनको औलिया न बनाते, लेकिन इनमें से अक्सर फासिक हैं। لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون। वाकई तुम ईमान लाने वालों की अदावत में सब लोगों से शदीद यहूद और शिर्क करने वाले लोगों को पाओगे, और वाकई तुम ईमान लाने वालों की मोहब्बत में ज़्यादा करीब इन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा हम नसारा हैं। वो इसलिए कि इनमें पादरी यानी आलिम और राहिब हैं, और बेशक वो तकब्बुर नहीं करते। وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين। और जब वो यानी हबशा का बादशाह नजाशी सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया है, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही होती हैं, इसलिए कि उन्होंने हक को पहचान लिया है। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए हैं, बस हमें गवाही देने वालों में लिख ले। वमा लना ला نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين। और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर और जो हक हमारे पास आया है ईमान ना लाएं, और हम तमा यानी उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमें साले कौम के साथ शामिल कर ले। فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين। तो अल्लाह इस बात की वजह से जो इन्होंने कही इन्हें जन्नतें सवाब में देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे, और वो जज़ा है नेक अमल करने वालों की। वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात की तकज़ीब की, वही लोग अहले जहीम हैं यानी अहले जहन्नुम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन।
ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम हराम न करो तैयब चीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, और तुम तजावज़ न करो यानी हद से तजावज़ न करो। बेशक अल्लाह तजावज़ करने वाले यानी हद से ज़्यादा तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ। और खाओ इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल तैयब रिज्क दिया है, और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون। अल्लाह तुम्हारी महमल यानी बेमानी कस्मों पर तुम्हारा मुआखजा नहीं करेगा, लेकिन वो तुम्हारी पुख्ता कस्मों पर तुम्हारा मुआखजा करेगा। बस कसम तोड़ने का कफ़ारा 10 मस्कीनों को और वो औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या इनको कपड़े पहनाना है, या एक गर्दन आज़ाद करना है। बस जो ये ना पा सके तो 3 दिन सयाम रखना है। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जब तुम हल्फ यानी कसम उठा लो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। فاجتنبوه لعلكم تفلحون। ऐ ईमान लाने वालों, शराब यानी नशावर अशिया और शतरंज यानी जुआ और बुतों के आस्ताने और तीरों से फाल पांसे वगैरह महज नजस हैं, शैतान के काम में से हैं। बस इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फलाह पा सको।
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون शैतान का सिर्फ और सिर्फ इरादा है कि शराब और शतरंज से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और सलात से रोक दे। तो क्या तुम बाज आने वाले हो? وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين और इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मासूमीन अलैहिस्सलाम की, जिनकी विलायत उम्मत की गर्दन पर फर्ज है, और नाफरमानी से बचो। बस अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो जान लो कि हमारे रसूल के जिम्मा सिर्फ वाज़े पहुंचा देना है। ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين इन पर जो ईमान लाए और साले अमाल किए कोई इल्ज़ाम नहीं जो उन्होंने पहले खाया, जबकि उन्होंने तकवा किया और ईमान लाए और साले अमाल किए, फिर तकवा किया और ईमान लाए, फिर तकवा किया और नेक रवैया रखा, और अल्लाह नेक काम करने वालों को पसंद करता है। يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ए ईमान लाने वालों, अल्लाह तुम्हें ज़रूर आजमाएगा, यानी दौराने उम्रा व हज, किसी ऐसे शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुँचते होंगे, ताकि अल्लाह मालूम यानी ज़ाहिर करे कि कौन इससे गायबाना खौफ करता है। बस इसके बाद जो तजावज़ करेगा यानी हद से तजावज़ करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام। ऐ ईमान वालो, शिकार ना मारो जबकि तुम अहराम में हो, और जो तुम में से इसे अमदन मारेगा तो उसका बदला इसी तरह का जानवर है जैसा उसने मारा। इसका फैसला तुम में से 2 आदिल आदमी करेंगे। ये हदिया यानी नजराना काबा पहुँचे या मस्कीनों का तोआम कफ़ारा दे या इसके बराबर सयाम रखे ताकि वो अपने करदा काम का वबाल चखे। जो कुछ पहले हो चुका अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, और जो दोबारा करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया है, जो तुम्हारे लिए और काफिले के लिए ज़्यादा राह है, और तुम पर खुश्की का शिकार हराम है जब तक तुम अहराम में हो, और अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम महशूर किए जाओगे। جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم। अल्लाह ने काबा हुर्मत वाले घर को लोगों के लिए क़याम का मरकज़ बनाया, और हुर्मत वाले महीने और कुर्बानी के जानवर और उनकी गर्दनों के पट्टे शायर बनाए हैं। वो इसलिए कि तुम जान लो बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। बेशक अल्लाह हर शय को खूब जानता है। اعلموا أن الله شديد العقاب
जान लो बेशक अल्लाह शदीद सजा देने वाला भी है और बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون। नहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जिम्मेदारी सिवाय तबलीग यानी पहुंचा देने के, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो जो तुम छुपाते हो। قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, खबीस यानी बद और तैयब यानी पाकीज़ा मसावी नहीं है यानी बराबर नहीं है। अगरचे तुम्हें खबीसों की कसरत अच्छी लगे, बस अल्लाह से डरो ए साहिबाने अक्ल, शायद कि तुम फलाह पा सको। يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ ए ईमान लाने वालों, ऐसी अशिया के मुतालिक सवाल न करो कि अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाएं, यानी दुश्मन अली अलैहिस्सलाम का नस्ब जो नस्ब है उसका वो अगर जाहिर कर दिया जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम इनके मुतालिक सवाल करोगे जिस वक़्त कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने इन यानी साबका सवालों को माफ़ किया और अल्लाह बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ तहकीक तुमसे कब्ल एक कौम ने इसी तरह के सवाल पूछे थे, फिर वो इनके मुनकर हो गए। ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ अल्लाह ने ना कोई बहीरा यानी जिस ऊँटनी का 5वां बच्चा नर हो मुकर्रर किया है, और ना साहिबा यानी 10 बच्चों वाली ऊँटनी, और ना वसीला यानी नर मादा जुड़वां बच्चों वाली, और ना हाम यानी 10 बच्चों का बाप ऊँट। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं
और इनमें से अक्सर अक्ल नहीं करते। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ और जब इनसे कहा जाता है कि इसकी तरफ आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, तो वो कहते हैं हमें काफ़ी है जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं और अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं। क्या अगर इनके आबा व अजदाद कोई शय भी ना जानते हों और ना ही वो हिदायत पाते हों? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ऐ ईमान लाने वालों, तुम पर तुम्हारे नफूस की जिम्मेदारी है। जो गुमराह हो वो तुम्हें कोई ज़रर नहीं पहुंचाएगा जब तुम हिदायत याफ्ता हो। अल्लाह की तरफ तुम सब ने पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे थे। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ऐ ईमान वालों, जब तुम में से किसी एक की मौत का वक्त आ जाए तो वसीयत के वक्त अपनों में से दो आदिल आदमी अपने दरमियान हाजिर कर लो, या दूसरे दो गैरों यानी गैर मुस्लिमों में से
अगर तुम जमीन में सफर पर हो और तुम पर मौत की मुसीबत आ जाए, अगर तुम्हें शक हो तो इन दोनों को सलात के बाद रोक लो। फिर वो दोनों अल्लाह की कसम उठाएं कि हम इसके बदले कोई मुआवजा हासिल नहीं करेंगे, अगरचा वो कराबतदार ही क्यों ना हो, और ना हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे, बेशक तब हम लाजमी गुनाहगारों में से होंगे। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين बस अगर पता चल जाए कि बेशक दोनों ने गलत हक साबित किया है, तो इनकी जगह दूसरे दो खड़े हो जाएं जो मुस्तहिक के करीब तरीन लोगों में से हों, तो वो दोनों अल्लाह की कसम उठाएं, यकीनन हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज़्यादा बरहक है और हमने कोई ज्यादती नहीं की, वरना बेशक हम जालिमों में से होंगे। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ये ज़्यादा करीब है कि वो गवाही को इसकी असल सूरत में लाएंगे या वो डरेंगे कि इनकी कस्मों के बाद इनकी कस्में रद्द कर दी जाएंगी। अल्लाह से डरो और सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب जिस दिन अल्लाह रसूलों को जमा करेगा तो कहेगा, तुम्हें क्या जवाब दिया गया? वो कहेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं, बेशक तू ही तमाम पोशीदा बातों को खूब जानता है। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر जब अल्लाह कहेगा ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम याद करो मेरी इस नेमत को जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर की थी जब मैंने तुम्हारी रूहुल कुद्स से मदद की तुम गहवारे में लोगों से कलाम करते थे और बड़े होकर भी और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम दी और जब तुम मेरे इज़्न से मट्टी से परिंदे की हैयत यानी पुतला बनाते थे फिर तुम इसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे इज़्न से परिंदा बन जाता था और तुम पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरे इज़्न से अच्छा करते थे और जब तुम मेरे इज़्न से मुर्दों को निकालते थे और जब मैंने बनी इसराइल को तुम्हारे कत्ल से रोका जब तुम इनके पास वाज़े दलाइल लेकर आए थे तो इनमें से जिन्होंने कुफ्र किया कहा ये कुछ नहीं सिवाय सरीह जादू के وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ और जब मैंने हवारियों की तरफ इल्हाम किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ उन्होंने कहा हम ईमान लाए और गवाह रहो बेशक हम मुस्लिम हैं السماء
जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हारा रब इस्तिताअत रखता है कि वो हम पर आसमान से ख्वान नाजिल करे? उसने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिनीन हो। قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. उन्होंने कहा, हमारा इरादा है कि हम इस खान से खाएं और हमारे कलूब मुतमईन हों और हम जान लें कि तुमने हमसे वाकई सच कहा है और हम इस पर गवाह हो जाएं। قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह हमारे रब, हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमा, हमारे लिए, हमारे अगले और पिछले लोगों के लिए ईद हो और तेरी तरफ से आयत यानी निशानी हो और हमें रिस्क दे और तू रिस्क देने वालों में बेहतरीन है। قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. अल्लाह ने कहा, बेशक मैं इसे तुम पर नाजिल करने वाला हूं, लेकिन जो तुम में से इसके बाद कुफ्र करेगा तो मैं बेशक उसे ऐसे अजाब से सजा दूंगा जो आलमीन में किसी एक को भी सजा न दूंगा। وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك
إنك أنت علام الغيوب. और जब अल्लाह कहेगा, ए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा दो इलाह यानी माबूद बना लो? वो कहेगा, तू मंजा है, मेरे लिए जायज़ नहीं है कि मैं वो बात कहूँ जो मेरा हक नहीं है। अगर मैंने ये कहा था तो तू उसे यकीनन जानता है। तू जानता है जो मेरे नफ्स में है और मैं नहीं जानता जो तेरे नफ्स में है। बेशक तू ही पोशीदा बातों को खूब जानता है। ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. मैंने इनसे कुछ नहीं कहा सिवाय इसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, और मैं इन पर गवाह था जब तक मैं इनमें रहा। लेकिन जब तूने मुझे वापस ले लिया तो तू ही इन पर निगरान था और तू ही हर शय पर गवाह है। إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. अगर तू इनको अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको बख्श दे तो बेशक तू ही जबरदस्त और हिकमत वाला है। قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है जिसमें सादिकीन यानी मासूमीन अलैहिस्सलाम को इनका सिद्क नफ़ा देगा। इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो ताअबद इसमें इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी है और वो इससे राज़ी हैं। ये अजीम कामयाबी है। لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है और जो कुछ इनमें है,
और वो हर शय पर कादिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वजअल अज़्ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सूरा अल इनाम। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। हर हम्द अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को खल्क किया और जुल्मत और नूर को बनाया। फिर जिन्होंने कुफ्र किया वो दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। वो वही है जिसने तुम्हें तीन यानी गीली चिकनी मट्टी से खल्क किया, फिर एक मुद्दत का फैसला कर दिया और मुकर्ररा मुद्दत उसके पास है, फिर भी तुम शक करते हो। वहुव अल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्दि यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। और वही अल्लाह है आसमानों में और ज़मीन में भी। वो जानता है तुम्हारी पोशीदा और ऐलानिया बातों को, और वो जानता है जो तुम कमाते हो। वमा तअतीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिदीन। और उनके पास इनके रब की आयत में से कोई आयत नहीं आती मगर वो इससे मुंह मोड़ने वाले बने हुए हैं। فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون। बस तहकीक उन्होंने हक की तकजीब की जब वो इनके पास आया। बस अनकरीब इनके पास इस चीज़ की खबरें आएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते रहे हैं। अलम यरौ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا
क्या इन्होंने नहीं देखा इनसे पहले हमने कितनी ऐसी कौमों को हलाक कर दिया जिनको हमने ज़मीन में वो इक़्तिदार दिया जो हमने तुमको नहीं दिया, और हमने इन पर आसमान से खूब बारिशें बरसाई और हमने नहरें बनाई जो इनके नीचे बहती थीं। फिर हमने इनको इनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और इनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा कर दिया। وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. और अगर हम तुम पर कागज़ में लिखी हुई किताब नाजिल करते और वो इसे अपने हाथों से छू भी लेते, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो ज़रूर कहते कि ये वाज़े जादू के सिवा कुछ नहीं। وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. और उन्होंने कहा इस पर कोई फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं किया गया, और अगर हम कोई फरिश्ता नाजिल करते तो मामले का फैसला कर दिया जाता, फिर उनको मोहलत न दी जाती। وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ. और अगर हम इसे फरिश्ता बनाते तो फिर भी इसे मर्द की शक्ल में बनाते, हम ज़रूर इन पर वही शुबह डाल देते जिस शुबे में वो अब पड़े हुए हैं। وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. और तहकीक आपसे कब्ल रसूलों का मजाक उड़ाया गया, फिर जिन लोगों ने इनमें से मजाक उड़ाया इनको इस चीज़ ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ज़मीन में चलो फिरो यानी कुरान पढ़ो, फिर देखो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ था। قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ. كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है किसका है? कहो अल्लाह का है,
उसने अपने नफ्स पर रहमत लिख दिया, यानी लाजिम कर लिया है। वो यौम क़यामत ज़रूर तुम्हें जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने नफ्सों को खसारे में डाला है, बस वही ईमान नहीं लाते। وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. और लैल और निहार में जो कुछ सकून पजीर हुआ है उसी का है, यानी ठहरा हुआ है जो दिन और रात में वो सकून पजीर है और उसी का है, और वो सब सुनने वाला, सब जानने वाला है। قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, क्या मैं अल्लाह के गैर को वली बना लूं? जो अल्लाह आसमानों और ज़मीन को ईजाद करने वाला है और वो खिलाता है और उसे खिलाया नहीं जाता। कह दो, बेशक मुझे अम्र है कि मैं अव्वल हूँ जिसने इताअत की, और ये भी कि तुम मुशरिकों में से ना हो जाओ। قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, बेशक मैं अजीम दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ। من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. इस दिन जिसको इससे दूर रखा गया, बस यकीनन इस पर अल्लाह ने रहम किया और वो नुमाया कामयाबी है। وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. और अगर अल्लाह तुम्हें कोई ज़रर पहुँचाए तो उसे इसके सिवा कोई हटाने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई खैर इनायत करे तो वो हर शय पर कादिर है। ये यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कौम को खिताब है। وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. और वो अपने बंदों पर हावी है और वो हकीम और बाखबर है। قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن
أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, किसकी गवाही सबसे बड़ी है? कहो अल्लाह, जो मेरे और तुम्हारे माबैन गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं इससे तुम्हें डराऊं और जिन तक ये पहुँचे, यानी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए जिन तक ये पहुँचे। क्या तुम वाकई गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? कहो मैं तो गवाही नहीं देता। कहो सिर्फ वही वाहिद माबूद है और बेशक मैं इनसे ला ताल्लुक हूं जिनको तुम शरीक बनाते हो। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे, यानी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं जिस तरह वो अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने नफ्सों को खसारे में डाला वो ईमान नहीं लाते।